हमारे इस रिसोर्ट में ज़्यादातर शहर से लोग फैमिली के साथ वीकेंड मनाने आते हैं। हाँ, कभी कभार मुंबई के बिजनेसमैन काम के साथ साथ आराम कॉन्फ्रेंस करने भी आते हैं। मैं चाहता हूं तुम आने वाले नए कस्टमर्स और रिसेप्शन को संभालो। अब बेफिक्र रहिए सर, मुझे गोवा में ऐसे ही रिसोर्ट में 2 साल काम करने का तजुर्बा है। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं। अंदर धूप नहीं है मिस्टर, चश्मा उतार लो। ओके। हेलो मुकुंद जी, हेलो अंजू जी। हाय। आपको स्विमिंग में मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको। हाँ, ये लीजिए आपकी चाबी, आपके लिए एक टेलीग्राम और कुछ मैसेजेस हैं। लीजिए सर। किसका टेलीग्राम? हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर। हाँ तो जतिन, जैसा मैंने तुम्हें कहा, मेरे ख्याल से तुम सब समझ गए होंगे। जी सर। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो और हमेशा याद रखना, तुम कमरा नंबर 402 किसी के लिए भी बुक नहीं करोगे। क्यों सर? कमरा नंबर 402 में कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, बात दरअसल ये है कि उसको बोल रहे हम लोग। मैं तुम्हें बात बताऊंगा कि बात क्या है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कमरा नंबर 402 किसी को नहीं दोगे। ओके, गुड, वेरी गुड। सारे कमरे भरे हुए हैं, एक्सीलेंट। देखो, बहुत देर हो चुकी है, मेरे ख्याल से कोई भी गेस्ट रूम सर्विस के लिए नहीं पूछेगा। तो अपने कमरे में आराम करो, जरूरत पड़ी तो बुला लूंगा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मिस्टर खांडेकर शेख, ये है। छोड़ दो मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, प्लीज। ये आवाज कैसी? ये लाइट कैसे चली गई? माय गॉड! और ये 402? ये क्या हो रहा है? एक तो एसी पहले से काम नहीं कर रहा था, और अब ये लाइट चली गई। मैं चेक करता हूँ, डोंट वरी, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बात करता हूँ। साहब, क्या हुआ? एक अजीब घटना घटी है बाहर। क्या हुआ? आप आइए, आप देख लीजिए अपनी लेकिन आंखों से। हुआ क्या? ये खुद आकर देख लीजिए साहब, आप क्या आइए। हुआ? चलो। आइए बाहर आइए। क्या बात क्या है? क्या प्रॉब्लम है? साहब, पूरे होटल में लाइट नहीं है, मगर वहाँ लाइट है। वहाँ तो लाइट चल रही है, कौन है वहाँ पर? पता नहीं साहब, मगर ये कमरा नंबर 402 है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। पहले वो बोर्ड पे 402 का बजर, फिर वो फोन पे चीख और आवाजें, और अब ये। मैं जाके देखता हूँ चक्कर क्या है। तौर दो मुझे। नहीं साहब, छोड़ो, एक मिनट साहब आप वहाँ मत जाइए, इनको वहाँ नहीं जाना चाहिए। क्या है वहाँ पर? वो कमरा ठीक नहीं है।
ये चेतन साहब आप क्या कर रहे हैं? अंदर आ जाइए आप। ये क्या हो गया था? मैं इतना कमजोर पड़ गया था, बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहा मुझे। यहाँ यहाँ पूरा धुआं भरा हुआ था और कोई औरत मुझे बुला रही थी। नहीं साहब, मैंने तो कुछ नहीं देखा। यहाँ कोई भी औरत नहीं थी। सिर्फ आप रूम नंबर 402 की तरफ लड़खड़ाते हुए बढ़ रहे थे। मैंने आपको इसलिए रोका साहब कि ये रूम ठीक नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है रूम साहब। साहब आइए चलिए, मैं आपको लेने आया था। क्यों? वो आज वो बड़े स्टार हैं ना, फिल्म स्टार जय, वो रिसेप्शन में आए हुए हैं। आइए साहब, आइए चलिए, आइए आइए। ये स्टार है इडियट, वो देखो वो आ रहा है। यस, देखिए वो एक मिनट। यहाँ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। कहाँ है मैनेजर का बच्चा? सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? यू आर द मैनेजर? यस। देखो, मुझे एक कमरा चाहिए अभी और इसी वक्त चाहिए। सर प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ ना। मैं बात करता हूँ। बात करो। देखो, ये हमारे साहब हैं। इन्होंने देर रात तक यहाँ शूटिंग की है और उसके बाद कुछ ज्यादा पी ली है, इसलिए इस हालत में इन्हें हम शहर लेके नहीं जा सकते। इसलिए हमें रात बिताने के लिए कमरा चाहिए। देखिए, आज हमारे होटल में कोई कमरा खाली नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक होटल टूरिस्ट है, वहां पता कर लीजिए। टूरिस्ट? यस। टूरिस्ट? क्या बक रहा है ये? देखो, मुझे कमरा चाहिए और वो भी इसी वक्त चाहिए मुझे, समझे? देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। सर आप प्लीज शांत हो जाइए। नहीं। सर मैं बात करता हूँ ना। बात कर। सर देखते हैं कैसे कमरा नहीं मिलेगा। देखो मिस्टर, तुम शायद जानते नहीं ये कौन है। ये फिल्म स्टार जय हैं, फिल्म स्टार जय। यस। ये चाहें तो अपनी एक फिल्म के साइनिंग अमाउंट से ये पूरा होटल खरीद सकते हैं। इसलिए चुपचाप इन्हें एक कमरा दे दो, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। जबान संभाल के बात कीजिए। देखिए, आप समझते क्यों नहीं है? मैंने कहा ना, यहाँ कोई कमरा खाली नहीं है। आप खुद ही देख लीजिए, सारे कमरे फुल हैं। एक कमरा खाली है, वो सामने चाबी टंगी है। 402। 402? देखिए प्लीज, 402 की बात मत कीजिए। ये कमरा आप हमारे साहब को दे दीजिए, मैं और ड्राइवर तो उनकी गाड़ी में सो जाएंगे। देखो, मैं 402 किसी को नहीं दे सकता, ये मैनेजमेंट का फैसला है। क्या? वो कमरा मुझसे ज्यादा कीमती है? देखो मैनेजर, वो कमरा अभी खोलो वरना इतना कीचड़ उछालूंगा। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ सर, कंट्रोल। ये आप क्या कर रहे हैं? ये चाबी रख दो प्लीज। 402। यू लिसन, सिक्योरिटी। देखिए देखिए, आप क्या कर रहे हैं? यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। आइए साहब, 402 की चाबी मिल गई। आइए मेरे साथ चलिए। हाँ आजा। आइए सर। मैनेजर कैसे नहीं चाबी देगा? जानता नहीं कौन है, जी सर। बर्बाद कर दूंगा तो कोड़ी का मैनेजर। ठीक कह रहे हैं सर आप। आइए आराम से सर। एक्सक्यूज मी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आप लोग अपने अपने कमरे में चले जाइए प्लीज, हम लोग संभाल लेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। देखो, तुम ऋतिक साहब को बुला के लेकर। जी सर। प्लीज।
साहब समझता। साहब आखिरकार कमरे का इंतजाम हो गया ना? हो गया। बैठिए साहब बैठिए। ठीक है। सर आपको सुला के मैं नीचे जाके सो जाऊंगा। तुम जाओ, मैं सो जाऊंगा। सर जब तक आप सोएंगे नहीं मैं कैसे जाऊंगा? अरे जाओ यार, अकेला छोड़ दो मेरे को, मैं सो जाऊंगा। जाओ निकलो। ठीक है सर, जाता हूँ। चमचा खाएगा। सलाम। जाओ। ये धुआं किधर से आ रहा है? ये धुआं कहाँ से आ रहा है? ये सब दिखाई क्यों नहीं दे रहा? जाने दो मुझे, मुझे छोड़ दो। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। ये आवाज किधर से आ रही है? क्या हो रहा है? साफ दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? कौन हो तुम? पास बताना तुम। पास बताना तुम। पास बताना तुम। कमजोर क्यों हो रहा हो? तुमने कमरा नंबर 402 दे दिया। सर आप मेरी बात सुनिए सर, मैंने किसको दिया तुमने? सुपरस्टार जय को। वो जिद में आके जबरदस्ती करने लगा। उसके सेक्रेटरी ने चाबी छीन ली। मैंने लाख समझाने की कोशिश की लेकिन वो माने ही नहीं। और ये तुमने क्या कर दिया बेवकूफ? अभी कमरे में है वो। सर मुझे एक बात बताइए कि उस कमरे में आखिर है क्या? सारी रात कुछ ना कुछ हो रहा है उस कमरे में, प्लीज बताइए मुझे। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि वहां क्या होता है? तुम्हें विश्वास नहीं होगा मेरी बात सुनकर। Oh God! Oh my God! मिस्टर जय, ये तो मर गए। जरूर खिड़की से गिरा होगा ये। सर वो देखिए, सर कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ? कोई है, कोई देखो 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 इंस्पेक्टर, फिल्म स्टार जय की मौत कैसे हुई है? क्या किसी ने उसका कत्ल किया है? मैंने उस कमरे को ठीक से देखा है। वहां पर कत्ल और कातिल का कोई भी सबूत नहीं मिला है और न ही वहां पर किसी और की उंगलियों के निशान मिले हैं। तो उसकी मौत कैसे हुई इंस्पेक्टर? हमें तो ये भी पता चला है कि उस कमरे का सारा फर्नीचर उल्टा पुल्टा पड़ा था। देखिए मिस्टर जय बहुत नशे में थे। शायद लड़खड़ा कर चलने की वजह से फर्नीचर गिर गया होगा और तभी अचानक वो खिड़की से गिर गए। हमें पूरा विश्वास है कि मिस्टर जय की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट है। इंस्पेक्टर, एक और सवाल। नहीं, अगर वो एक एक्सीडेंट था तो फिर वो औरत कौन थी? वहां कोई औरत नहीं थी, कोई औरत नहीं थी। कम से कम कोई असली औरत नहीं थी। असली औरत नहीं थी? इससे क्या मतलब? अब देखिए, मैं आपको कैसे समझाऊं मैं आपको ये सब। हमारे कुछ कस्टमर्स ने और हमारे कुछ स्टाफ के लोगों ने एक औरत को उस रूम में देखा है, पर हम उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि वो गायब हो जाती है। हाँ, जिस रात किसी की मौत होती है उस रात वो जरूर दिखाई देती है। इससे पहले भी किसी की मौत हुई है? हाँ, पिछले 7 सालों में 4 मौतें हो चुकी हैं। सब के सब खिड़की से कूदकर मरे हैं। वो आखिर उस खिड़की से कूदते ही क्यों हैं? वो कूदते ही क्यों हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बात आप सच बताइए, क्या पहले उस कमरे में कभी कुछ हुआ है? इस कमरा नंबर 402 में? हाँ,
बाद में हमने कमरा नंबर 402 किराए पे देना बंद कर दिया था, लेकिन उस मंजिल के दूसरे कमरे हम जरूर किराए पे देते थे। एक रात कमरा नंबर 402 के पास वाले कस्टमर ने गुस्से में अपने कमरे में मुझे बुलाया। सर, कहिए, आपने मुझे याद किया। सर, आप बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। तो फिर क्या करूं? रात को अब नाचूं? ये साथ वाले कमरे के लोग इतना शोर मचा रहे हैं कि मैं रात को सो नहीं सकता। साथ वाले कमरे के लोग? सर, आपको पूरा यकीन है कि शोर इस तरफ से ही आ रहा है, कहीं और से नहीं आ रहा? मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये शोर साथ वाले कमरे से ही आ रहा है। सर, ये कमरा नंबर 402 है। यहां तो कभी कोई रहता ही नहीं है। अच्छा, तो ऐसा करो, थोड़ी देर तुम भी इंतजार कर लो और खुद सुन लेना, ठीक है? ये साथ वाले कमरे में कोई रहता नहीं है, तो फिर ये आवाजें कहां से आ रही हैं? लेकिन यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। लेकिन आपने आवाजें तो सुनी थी ना? हमने कभी ये रूम दिया ही नहीं किसी को। वही तो बात है आपको समझाने। खून कैसे है? ये स्टूल मुझे दीजिए, मैं देखता हूँ। दीजिए, जल्दी दीजिए। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं इस होटल में नहीं रहूंगा, मैं जा रहा हूँ। ये देखिए, अरे खून गायब। और उसके बाद हमने उस मंजिल के सभी कमरे किराए पे देने बंद कर दिए। हमने उन कमरों को स्टोर रूम बना दिया, सिवाय कमरा नंबर 402 के, क्योंकि वहां कोई जाना ही नहीं चाहता था। इसलिए हमने उस कमरे को यूं ही छोड़ दिया। देखिए, हमें ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अगर आपको एतराज ना हो तो इस मामले की छानबीन करना चाहेंगे हम लोग। इस मामले में आप क्या छानबीन कर सकते हैं? देखिए, मैं कीर्तन इंस्टीट्यूट मुंबई में पैरा साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ। मेरी वाइफ अंजू मेरे साथ काम करती है। हम लोग अजीबोगरीब घटनाओं पर रिसर्च करते हैं। अजीबोगरीब घटनाएं? हाँ, जैसे आत्माएं या फिर तंत्र विद्या वगैरह। आपका मतलब है कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उस पर? जी हाँ, हम इसी का पता लगाना चाहते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं मुंबई फोन करके कुछ सामान मंगाऊं। समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोग क्या करने वाले हैं, लेकिन आप कहती हैं तो मैं कमरा खोल देता हूँ। हाँ, खोल दीजिए। आ जाओ। हाँ, ये मॉनिटर 401 में रखना, इस कमरे में, और कैमरा 402 में स्टैंड पे लगा के रखना। रिकॉर्डर भी 401 में। हाँ, देखिए, मैं तो अभी भी यहाँ जाने में घबरा रहा हूँ। बहुत डर लग रहा है मुझे। दिन में तो कमरा नंबर 402 में कुछ होता नहीं, इसलिए मैं आ गया हूँ। और रात के 8 बजे के बाद मैं किसी कीमत पर यहाँ नहीं आता। हाँ साहब, ये भी तो बताइए कि आपका इरादा क्या है? हमने रूम नंबर 402 में कैमरा लगाया है और रूम नंबर 401 में मॉनिटर, एम्पलीफायर और रिकॉर्डर। आज रात को यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो सब कैमरे में आ जाएगा, और इस केबल के जरिए हमारे रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड हो जाएगा। और आप लोग 401 में ही रहेंगे ना? देखिए, रूम नंबर 402 में कुछ ऐसी घटना होती है जो लोगों को खिड़की से बाहर कूदने पर या गिरने पर मजबूर कर देती है। अब वहां पर क्या होता है इसका पता तो तभी लगाया जा सकता है जब कोई आदमी वहां पर रात गुजारे। लेकिन रात को इस कमरे में रुकने की हिम्मत किसमें है? किसकी मौत आई है? आज रात मैं खुद देखूंगा कि वहां पर होता क्या है, और मेरे साथ जो कुछ भी होगा या कोई बुरी चीज मुझे मारने की कोशिश करेगी वो सब कैमरे में आ जाएगा। आप घबराइए मत, हम लोग ये सब पहले भी कर चुके हैं।
लगभग ऐसा ही कुछ हम लोग पहले भी देख चुके हैं। हेलो अंजू, हाँ बोलो। क्या तुम मुझे देख सकती हो? हाँ मैं तुम्हें देख सकती हूँ। मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है? हाँ बाबा, मैं तुम्हें देख भी रही हूँ और तुम्हें सुन भी रही हूँ, डोंट वरी। बहुत अच्छे। अब देखते हैं कि आज की रात हमारे लिए क्या लेकर आती है। अगर तुम्हें कुछ भी दिखाई दे तो मुझे फौरन बताना, और अगर मुझे कुछ महसूस हुआ या दिखाई दिया तो मैं भी फौरन बताऊंगा। गौर से देखती रहना। डोंट वरी। लगता है एक लंबी रात हमारा इंतजार कर रही है। अंजू, हाँ? मैं बहुत थक गया हूं, नींद आ रही है। अगर कहीं मेरी आंख लग गई और तुम्हें कुछ भी दिखाई दे तो मुझे फौरन जगा देना। अच्छा ठीक है, आराम करो। मैं यहाँ मॉनिटर पे ध्यान रखूंगी। तुम्हें सोना है तो तुम सो जाओ। सो जाऊं? हाँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? देखिए, मैंने सोचा आपका अकेले यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है। मुझे मालूम है आप और मैनेजर साहब डर गए हैं, लेकिन आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे और मुकुंद को इन बातों का बहुत तजुर्बा है, और फिर आज तक तो हमें कुछ हुआ नहीं है, और अगर आज कुछ हो भी जाए देखिए, तो... मैं जानता हूं, तब भी आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, सिर्फ इसलिए यहाँ रहूंगा ताकि अगर कोई मुसीबत आए तो आपकी मदद के लिए खड़ा होना चाहिए। ये 402 में जो कुछ भी हो रहा है उसकी चिंता जितनी आपको है उतनी मुझे भी है। पिक्चर कैसे गायब हो गई? मुकुंद, मुकुंद तुम मुझे सुन पा रहे हो? आवाज भी गायब हो गई। ये क्या हो रहा है? जाके देखना चाहिए। चल कूद जा उस खिड़की से बाहर। नहीं, नहीं, नहीं।
अंजू जी जरा हटे, जरा हटे। जा ये क्या कर रहे हो? जाने दो मुझे, मर जाना चाहती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे जाने दो, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, आओ देखते हैं कांटेक्ट टूटने से पहले आखिर हुआ क्या था। कैमरा बिल्कुल तहस नहस हो गया है, केबल भी पूरी तरह जल गई है। कोई ना कोई था उस कमरे में जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये देखो, देखो, देखो वहां कोई है तुम्हारे बगल में, देखा? वो देखो, है ना? देखा? एक बात और, मेरा सर बहुत भारी हो गया था, मगर कमरे में तेज सुगंध थी। वहां सचमुच कोई आत्मा थी, एक औरत की आत्मा। वही रहस्यमयी औरत जिसको मैंने भी देखा। आखिर ये औरत है कौन? ऋतिक साहब, एक बात बताइए, आप तो इस होटल में सालों से हैं। रूम नंबर 402 में कभी कोई घटना हुई थी? कोई आत्महत्या या कोई एक्सीडेंट किसी औरत के साथ? नहीं, 402 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन 302 में जरूर हुआ था, जो एग्जैक्टली 402 के नीचे है। ये घटना लगभग 8 साल पहले हुई थी, लेकिन मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव आई हुई थी, नन्नी नाम था उसका। हाँ, अपने कुछ साथियों के साथ कॉन्फ्रेंस के लिए आए थे, लेकिन अचानक उसकी अपनी तबीयत खराब हो गई और वो जल्दी अपने कमरे में चली गई। लेकिन रात को जब उसके साथी अपने अपने कमरों में जा रहे थे तो मैं भी उन लोगों के साथ था। सर, जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि आप अपने स्त्री से खुश हैं। हम खुश। अगर आपको किसी तरह की कोई कंप्लेंट या आप सुझाव देना चाहें, हमें बड़ा अच्छा लगेगा। हम आइंदा आपको एक बेहतर रहने की आवाज है, वो 302 में है ना? चलो देखते हैं। और यहाँ तो कोई नहीं है, खिड़की खुली है इस तरह। अरे नल्ली जी नीचे गिर गई। और ये एक आत्महत्या का केस बना, क्योंकि कमरे में उस वक्त कोई नहीं था। पुलिस ने इस केस की बहुत छानबीन की, उन्हें कोई भी किसी भी तरह का सुराग नहीं मिला आत्महत्या का। आखिर में उन्होंने इस केस को एक दुर्घटना मानकर बंद कर दिया, बस। मुझे लगता है कि इस एक्सीडेंट का रूम नंबर 402 से जरूर कुछ ना कुछ संबंध है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि ये आत्मा इतनी गुस्से में क्यों, जैसे वो किसी बदले की भावना में तड़प रही हो। ऋतिक साहब, उस एक्सीडेंट वाले दिन रूम नंबर 302 में जो लड़की ठहरी हुई थी, क्या उसका कुछ नाम पता मिल सकता है? सुनिए भाई साहब, हमें नलिनी देवी के घर जाना है। आइए 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 साहब। साहब, ये है नलिनी देव का घर। कहिए। ये लोग नलिनी जी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। जी नलिनी जी के बारे में? जी। अच्छा, आइए आइए आइए। वो आप
क्या पूछना चाहते थे नलिनी जी के बारे में सब? उनकी मौत तो काफी समय पहले हो गई। हाँ हम जानते हैं, लेकिन कोई और भी तो होगा ना उनके परिवार में। हम उनसे नलिनी जी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। उनके पति हैं गौतम साहब, लेकिन वो बाहर गए हुए हैं, देर से आए। अच्छा, कोई और नहीं? नहीं साहब, और तो कोई नहीं। ठीक है, फिर हम बाद में आते हैं। हाँ बाद में। चलो भाई, चलिए। वो फोटो देखिए, वो नलिनी है। अच्छा, वो सामने जो आदमी है उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है मुझे। क्या मतलब? अरे हाँ, ये आदमी तो ये आदमी मिस्टर दास है। हाँ, नलिनी की जब मौत हुई थी ना, तो ये आदमी 402 में ठहरा हुआ था। हाँ, तब इसकी दाढ़ी और मूंछ थी। अब से मूंछ और दाढ़ी नहीं है। अब मैं नलिनी के साथ कह सकता हूँ ये आदमी वही है। अच्छा, ये गौतम साहब क्या करते हैं? वो सब एक स्टेट कंसल्टेंट, वो क्या साहब जो ना, वो फार्म हाउस के लिए प्लाट बेचते हैं पनवेल में। अच्छा अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर है। हाँ साहब। ठीक है, फिर हम बाद में आएंगे। अच्छा, आप गौतम साहब को बताइए मत कि हम आए थे। मगर क्यों साहब? हम उन्हें सरप्राइज करना चाहते हैं। इतने दिनों बाद अचानक मिलेंगे तो अच्छा लगेगा ना उन्हें। हाँ हाँ हाँ, ये जी। ठीक, अब चलते। नमस्ते। थैंक यू। धन्यवाद। आइए। सुनो सुनो, ये मिस्टर दास नलिनी का पति है, ये तो समझ में आया, लेकिन नलिनी की मौत के समय वो होटल में नकली नाम से क्या कर रहा था, ये समझ में नहीं आया। अब ये बात मेरी समझ में आ रही है। गौतम का नलिनी की मौत से जरूर कुछ ना कुछ संबंध है, और मेरे दिमाग में एक प्लान है। ध्यान से सुनो। क्या? मैं गौतम को किसी न किसी बहाने मीटिंग के लिए उस होटल में बुला लेता हूँ। एक मिनट सर, अगर गौतम का अपनी बीवी की मौत के साथ कुछ ताल्लुक है तो वो होटल में आएगा ही क्यों? बिल्कुल, वो जरूर आएगा। मैं कहानी ऐसी करूंगा, मैं कहूंगा कि हमें करोड़ों की प्रॉपर्टी खरीदनी है और हम उस होटल में ठहरे हुए हैं। गुड आइडिया। मछली जाल में फंसी ही फंसी। हेलो मिस्टर गौतम। यस, मैं मुकुंद हूँ एंड शी इज माय वाइफ अंजू। नमस्ते। नमस्ते। हम ही ने आपको प्रॉपर्टी के सिलसिले में बुलाया है। हाँ, नहीं आप फिक्र न करें, मेरे पास बहुत सुंदर फार्म हाउस प्लॉट के प्लान्स हैं जो आपको पसंद आएंगे और जो आपके 2 करोड़ के बजट के अंदर हैं। दैट्स गुड। लेकिन हम लोग यहाँ क्यों बातचीत करें? कहीं और जाकर बातचीत नहीं कर सकते? लेकिन ये तो जगह बहुत अच्छी है। हमें 1 हफ्ता हो गया चंडीगढ़ से आए हुए और हमें ये जगह बेहद पसंद है। बिल्कुल। आपको पसंद नहीं है होटल? नहीं नहीं, इट्स ओके। तो चलिए ना, चलो। आइए। 8 साल बीत चुके हैं, किसी को कुछ भी याद नहीं होगा। शायद स्टाफ भी बदल चुका होगा। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। क्या सोचने लगे आप? चलिए ना। हाँ चलिए। आइए। आइए, हमारे कमरे में बैठकर बात करते हैं। हाँ चलिए। बहुत अच्छा कमरा है। अच्छा जी, हम चौथे माले पर ठहरे हुए हैं। चौथा माला? क्या हुआ? बड़े परेशान से लग रहे हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ। आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं क्या इस होटल में? मैं इस होटल में, लेकिन आपने सवाल क्यों पूछा? नहीं, वो हम बात पे परेशान हो रहे देखो थे। क्या हुआ था कि 8 साल पहले एक बड़ी अजीब घटना हुई थी। जिस रूम में हम ठहरे हुए ना, उसके ठीक नीचे वाले रूम में 302 में वो घटना घटी थी। वहां पर एक महिला आई हुई थी बिजनेस कॉन्फ्रेंस के लिए। उस दिन शायद उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अपने कमरे में आराम कर रही थी। प्लीज गौतम, ये मजाक बंद करो। एक तो मेरी वैसी तबीयत ठीक नहीं है। सच सच बताओ, तुमने ये हुलिया क्यों बदल रखा है? बस ऐसे ही। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? एक्चुअली मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। सरप्राइज? पहले ये बताओ, तुम यहाँ आए क्यों? तुम तो मुंबई में थे ना, घर पे? हाँ, यही तो सरप्राइज है, यही तो सरप्राइज है। मैं किसी को बिना बताए इसी होटल के ऊपरी वाली मंजिल में ठहरा हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हारा वाकई में दिमाग खराब हो गया है।
क्या हमारी कोई एनिवर्सरी है, सालगिरह है, बर्थडे है? हाँ हाँ चलो, पहले मेरे कमरे में चलो, खुद आकर देख लो। हाँ हाँ ये रहा 402। अरे ये वाकई में मेरे कमरे जैसा ही है। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा है। किसी ने भी हमें तुम्हारे कमरे से मेरे कमरे में आते हुए नहीं देखा। गौतम, ये क्या है? ये हुलिया क्यों बदल रखा है और ये दाढ़ी क्यों लगा रखी है? पहले ये बताओ। तुम मेरे साथ आओ, खिड़की पर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। आओ ना, आओ। 9 बजे हमारे सब साथी कॉन्फ्रेंस से अपने अपने कमरे में जा रहे हैं। अपने होटल के अंदर आ गए। और कुछ सेकंड और। आओ देखो, आओ देखो ना। क्या है वहाँ? वहाँ वहाँ उधर देखो ना। नंबर 302 में कोई था ही नहीं, लेकिन लोग कॉरिडोर में आ जा रहे थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि शायद नलिनी अचानक खिड़की में से गिर गई या फिर उसने खुदकुशी कर ली। और किसी ने सोचा भी नहीं कि तुमने उसे ठीक उसके ऊपर वाले कमरे 402 में से धक्का दिया था। रूम नंबर 302 से वो गिरी ही नहीं। नहीं? क्या तुम ये साबित कर सकते हो? हाँ, हम ये साबित कर सकते हैं। हाँ तो मिस्टर दास, या फिर मैं आपको आपके असली नाम गौतम से पुकारूं? मैं उस वक्त यहाँ मैनेजर था और आपकी सूरत में अच्छी तरह पहचानता हूं, और पुलिस मेरी बात पर जरूर यकीन करेगी। कुछ नहीं होगा, मैं अपने बचाव के सबूत पेश कर सकता हूं। खूब पैसा खर्च कर सकता हूं, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर सकता हूं। तुम मुझे मेरी पत्नी के कत्ल के इल्जाम में फंसा नहीं सकते। ओह माय गॉड, फिर से वही हो रहा। क्या हो रहा है? कौन खींच रहा है मुझे? कौन मुझे खींच रहा है? मुझे खींचो मत। ये मैं कौन से कमरे में आ गया? ये कौन सा कमरा है? गौतम, गौतम, नलिनी की आवाज। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुकी थी, मैंने तुम्हें मारा था। नहीं, नहीं, तुमने मुझे मारा था, मैं तुम्हारे साथ वही करूंगी। कूदो, 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 कूदो। नीचे देखो, नीचे बाहर, जल्दी। मुझे लगता है नलिनी जो करना चाहती थी वो उसने कर दिया है। अब वो कमरा ठीक हो जाएगा। शायद अब उस कमरे में कुछ नहीं होगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।